फ्रेंड्स, दिस इज सजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। न्यू ईयर पास में है, सभी अपने अपने बारे में कुछ सोचते हैं कि मुझे 1 जनवरी 2022 से ये प्लान करना है। बट हम बात करेंगे कि आपको फिनेंशियल रिलेटेड या फिनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड आपको क्या क्या काम करने हैं 2022 में, अगर आपने नहीं किए हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड अगर नहीं है तो प्लीज़ क्रिएट करिए। आपका जो भी एक्सपेंसेस है उसका 3 से 6 महीने का एक फंड, इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, जो कि आपके बैंक अकाउंट में या फिर आप किसी लिक्विड अकाउंट में पा करके रखिए, ताकि कुछ भी इमरजेंसी पे आप उसको यूज़ कर सके। सेकेंड चीज़, अगर आपने रिस्क कवर नहीं ले रखा है तो रिस्क कवर लीजिए। रिस्क कवर, अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो आप पे अगर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और कितना लेना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज है, आपकी क्या इनकम है, आप कितना परसेंट सपोर्ट करते हैं फैमिली को, और आपके ऊपर क्या लायबिलिटीज़ है और आपके क्या फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स है। उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कितना कवर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। कोविड का टाइम में सबसे मेजर जो इशू आया है मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे, अगर आपके पास कोई भी सेविंग नहीं है या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी पूरी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट प्लान किए हैं वो रिड ऑफ हो जाएंगे और आपको उसमें देने पड़ेंगे आपको एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आप ज़रूर लीजिए। हमेशा अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कवर है, बट कंपनी के साथ साथ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, आपका, आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का। रीज़न बिहाइंड इट कि अगर आप कभी भी कंपनी छोड़ते हैं या फिर आप कंपनी स्विच करते हैं या फिर कंपनी आपने कुछ भी नया अपना खुद का स्टार्ट करने की ट्राई करी है या फिर रिटायरमेंट के बाद में अगर ऐसे प्री मेडिकल इश्यू हो गए हैं पहले ही, जो कि आफ्टर ऑफ रिटायरमेंट न तो आपको कंपनी कवर करेगी और न ही आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी। इसलिए अब जब आप हेल्दी है तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करिए और एक एडिक्वेट कवर लीजिए, ताकि आपके कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है उसको कवर किया जा सके। अब हम बात करेंगे गोल्स की। आप अपने गोल्स नोट डाउन करिए कि ये हमारे फ्यूचर गोल्स है और इन फ्यूचर गोल्स के लिए मैंने आज दिन तक इतना पैसा सेव किया है या मैं रेगुलर ये कर रहा हूँ। अगर आपने ऐसा कुछ प्लान करके प्रॉपर चलेंगे और उसको रिव्यू करेंगे पीरियडिकली, तो आई एम श्योर आपने जो गोल सोचा है अगर वो फिजिबल है तो वो ज़रूर कंप्लीट होगा। अब हम बात करेंगे कि गोल कैसे प्लान किया जाए। मैं केवल यहाँ पर फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रही हूँ, जो कि चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है, चाइल्ड मैरिज हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, एसेट बिल्डिंग गोल हो सकता है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, ये गोल हो सकता है। आपका हर गोल कस्टमाइज होगा, हर गोल के लिए एक प्लान होगा कि आपको इस गोल का कॉर्पस कंप्लीट करने के लिए आपको आज से कितना पैसा जोड़ना है, या अगर ऑलरेडी आपने कुछ कर रखा है या कुछ जोड़ रखा है तो उसको भी ऐड ऑन करके देखिए कि आपका गोल कंप्लीट होगा या नहीं होगा। और नहीं होगा और उसमें अगर आपको कुछ एडवाइजरी चाहिए तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। गोल आपने डिफाइन कर दिया, अब आपको प्लान करना है आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे पहले आपको एक बजटिंग ज़रूरी है। बजटिंग आप पूरा हमेशा अपने एक्सपेंसेस नोट डाउन करके रखिए कि मुझे हाउस होल्ड में ये एक्सपेंसेस चाहिए, मुझे वेरिएबल ये एक्सपेंसेस चाहिए, या फिर इसके बाद जो सरप्लस बचता है उसको मैं सेव कर सकूँ फॉर माई फ्यूचर गोल्स। अब हम बात करेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अलावा लोग ईएमआई बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। मैं ये सब सजेस्ट करूँगी कि आप लोन कम से कम रखिए, ताकि आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा प्लान कर सके और आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या रिस्क प्रोफाइल है, आप कौन से पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं, और कंफर्टेबल के साथ साथ आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देगा इन अ हॉरिजन ऑफ योर गोल्स। जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है।
और एटलीस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो इन्फ्लेशन ज़रूर बीट कर सकें। अब हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग की। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। टैक्स प्लानिंग हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो ये भी देखिए कि आफ्टर टैक्स हमें क्या रिटर्न जनरेट हुआ है, उसी के बेसिस पे वो आपकी वेल्थ में एक्यूमुलेट होगा और आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा। अदरवाइज अगर टैक्स आपका ज़्यादा है किसी ऐसे प्रोडक्ट पे और आफ्टर टैक्स आपके पास उतनी ही इनकम आ रही है जितनी आपका बैंक अकाउंट में पड़ा है या किसी एफडी में पड़ा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आप उससे कोई लॉन्ग टर्म हॉरिजन गोल्स प्लान करें। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए, और रिव्यू करते रहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स का, आपके गोल्स का, आपके फ्यूचर का, ताकि जब भी आपका फ्यूचर आए या फिर जब भी आपको रिटायरमेंट के लिए जैसे बहुत सारा कॉर्पस चाहिए, अगर आज से प्लान करेंगे तभी वो फुलफिल होगा। एट द एज ऑफ 55 आप प्लान करें कि मुझे 60 में रिटायरमेंट लेना है, मेरे पास 5 साल ही है, तो वो मुश्किल होगा। तो इसलिए जितना आप जल्दी प्लान करेंगे, जितना प्रॉपर प्लान करेंगे, जितना रिव्यू करेंगे रेगुलरली, उतना आपके लिए अच्छा है। एंड फाइनली फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट द बर्डन। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करेगा फॉर योर लाइफ। तो इसलिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन दिस टाइम आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। अगर आप इसमें कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।